जय हिंद साथियों। पुनः हिंदी क्लास में हम लेकर के प्रीवियस यानी बैक पेपर जो टीजीटी में आए हुए हैं, विद्या की किताब है, उसको लेकर के हम उपस्थित हैं। कुछ व्याख्या के साथ हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। पिछला वीडियो प्रश्न नंबर 61 तक हम लोग देख चुके थे। 62 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। प्रश्न नंबर 62 में दिया है, नैषधीय चरित्र किसकी रचना है? भास की, कालिदास, श्रीहर्ष या भारवी? तो यहाँ पे भारवी जी सही हैं, यानी डी विकल्प, सॉरी गलत हो गया, सी है, श्रीहर्ष जी। नैषधीय चरित्र किसकी रचना है? तो श्रीहर्ष की है। बृहत्रिय नाम से प्रसिद्ध 3 महाकाव्यों में से एक है। इस महाकाव्य के रचयिता श्रीहर्ष हैं। इनमें से कौन सी रचना कवि माघ की नहीं है? प्रश्न नंबर 63, किरातार्जुनीय, मेघदूत, 10 कुमार चरित्र, शिशुपाल बधम? तो जो डी विकल्प है ये किसकी है? माघ की है। इनमें से कौन सी रचना कवि माघ की है? तो शिशुपाल बधम ये किसकी है? तो ये माघ की रचना है। इसमें जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध होता है, उसी का वर्णन मिलता है। 64 है, गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ होगा। गागर में सागर भरना मुहावरे में यानी थोड़ा में बहुत कहना, थोड़े में बहुत कहना, अर्थात आपका सी विकल्प सही होगा। कविता का बहुवचन होगा। कविता का बहुवचन, कविताएं, कविताएं, कविताइयाँ या कविताएं? इसमें से कौन होगा? तो आपका प्रश्न नंबर 65 का वी विकल्प सही है, कविताएं। इसमें छोटी की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ गलत है। राम कृष्णों में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास? तो इसमें क्या होगा? प्रश्न नंबर 66 का विकल्प लगाइए। तो इसमें रामश्च, इसका अगर जो हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रामश्च कृष्ण, रामश्च कृष्ण अर्थात राम और कृष्ण। तो ये क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, यानी बी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 67 है, सज्जनः पापाद जुगुप्सति का हिंदी अनुवाद होगा। तो इसका हिंदी अनुवाद आप देखिए कौन सा होगा? ए, सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप से, सज्जन पाप करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता है, या सज्जन पाप से घृणा करेगा? तो इसका आपका विकल्प 67 का ये सही है, सज्जन पाप से घृणा करता है। ये विकल्प सही है। रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद होगा। तो इसका 67 का हिंदी अनुवाद आप देखिए, सी विकल्प, राम के साथ सीता बन जाती है। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती या इंद्रावती? तो इसका 69 का, प्रश्न नंबर 69 का वी होगा, अनुराग बांसुरी। क्या होगा? अनुराग बांसुरी। इनकी भाषा क्या रही है?
फारसी भाषा रही है, फारसी भाषा। अगला है संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़, ननकाना। तो गुरु नानक का जन्म आपका डी विकल्प होगा, 70 में तलवंडी में हुआ था। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस तो सूरदास हैं, ये सभी लोग जानते हैं। अब इसमें श्रृंगार रस भी समाहित है, यानी श्रृंगार और वात्सल्य सूरदास को सम्राट कवि कहा जाता है। 72 प्रश्न नंबर 72 है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत? तो यहाँ बी विकल्प सही होगा। ये कहाँ से हुआ? तो दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ। मुझे चाँद चाहिए किस विधा की कृति है? कविता है, नाटक है, कहानी है या उपन्यास है? तो प्रश्न नंबर 73 आपका ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। और इसकी लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। कौन है? सुरेंद्र वर्मा। सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश किसकी कृति है? मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या अज्ञे? तो ये है सारा आकाश राजेंद्र यादव का। प्रश्न नंबर 75 संशय की एक रात किस कवि की कृति है? संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार? 75 का सी सही होगा, नरेश मेहता संशय की एक रात की कृति है। प्रश्न नंबर 76 है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। ये कौन हैं? तो ये भी हैं मोहन राकेश। कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं। तो कवित्त रत्नाकर की रचयिता हैं सेनापति, यानी बी विकल्प सही है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? जोड़ा लगाना है, सही देखना है। श्री संप्रदाय माधवाचार्य, श्री संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय श्री हित जी या राधा वल्लभा संप्रदाय निम्बकाचार्य? तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? बाकी इसमें सभी गलत हैं। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सही है। इसमें से 3 गलत हैं, 1 सही है। अब इसमें से कौन सही है? तो आपका यहाँ पे बी विकल्प सही है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, यानी रूबी। बस याद रखिए, रूबी से रुद्र और विष्णु स्वामी। अब यहाँ पे देख लीजिए, श्री संप्रदाय कौन है? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय विष्णु जी सही हैं। सनकादि संप्रदाय के हैं निम्बकाचार्य। कौन है? निम्बकाचार्य। राधा वल्लभाचार्य की हैं हित हरिशंकर जी हैं, हित हरिशंकर जी। प्रश्न नंबर 79 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? प्रवर्तन काल, प्रतिपादन काल, व्याख्या काल या भाष्य काल?
तो यहाँ पे देखिए विकल्प आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, लेकिन ये प्रश्न कुछ विवादित दिखाई दे रहा है। संस्कृत महाकाव्य की व्याख्या के अनुसार हम लोग समझ लेते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र की विकास का विभाजन इस प्रकार है। वैदिक काल में 605 ईस्वी यानी 650 ईस्वी को वैदिक काल कहा गया। क्या कहा गया? वैदिक काल 650 ईस्वी वैदिक काल। जो प्रारंभिक वैदिक युग के भामह के पूर्व तक 650 से 885 तक चला है, 850 तक। रचनात्मक काल भामह के आनंदवर्धक तक 850 से 1050 तक चला, 8 से 50 से 1050 चला है। निर्णयात्मक काल आनंदवर्धक से मम्मट तक 1050 से 1750 तक चला है, मम्मट तक चला है। तो व्याख्या काल मम्मट से लेकर के विश्वेश्वर पंडित तक, अतः दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं है, अर्थात ये सभी क्या हैं? गलत हैं। तो यहाँ दे रहा कि संस्कृत काव्यशास्त्र को कहा जाता है। तो संस्कृत महाकाव्य आपको वैदिक काल है, तो इसमें प्रारंभिक काल आप देख ही लिए हैं। प्रारंभिक प्रतिपादन काल दिया है, प्रतिपादन काल का क्या समय दिया है? प्रारंभिक काल है वैदिक युग, भाम से पूर्व यानी 650। उसके बाद 650 से रचनात्मक काल है, इसमें व्याख्यात्मक काल भी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, निर्धन की धन सी तू आई। निर्धन की धन सी तू आई में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है। प्रश्न नंबर 80। तो यहाँ पे जानते ही हैं उपमा का एक सीधा सा थोड़ा ट्रिक कह लीजिए। सी, सा, सरिस के समान आदि शब्द आते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से रीतकालीन काल का कौन सा काव्य अपने प्रकृत चित्रण के लिए विख्यात है? प्रश्न नंबर 81। सी विकल्प। सेनापति जी जो हैं रीतकालीन प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी ऐसे कह लीजिए सेनापति प्राकृतिक कवि हैं। 82 प्रश्न नंबर है, ब्राह्मण पत्रिका के संस्थापक संपादक का नाम बताना है। जो संस्थापक भी हैं और संपादक भी हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका किसके द्वारा आती है? तो 82 प्रश्न का बी विकल्प होगा, प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से कौन सा छायावादी कवि नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसमें आपके 83 का डी विकल्प होगा, शिव मंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है 84, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी। तो 84 का डी विकल्प होगा, मनोहर श्याम जोशी। ये एक उपन्यास है, लिखा ही है कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी की रचना है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं, कौन हैं? अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, राम विलास शर्मा या मोहन राकेश। तो प्रश्न नंबर 85 का क्या होगा? बी, विष्णु प्रभाकर ने
इनकी रचना है विष्णु प्रभाकर की। ये है शरत चंद जैन है, शायद शरत चंद जैन की जीवनी है इसमें। कुछ नहीं याद, शरत चंद याद रखिएगा, उनकी जीवनी है, जो बांग्ला के उपन्यासकार हैं। अगला है डी, कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कमायनी में कुल 15 सर्ग हैं। 87 प्रश्न, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? रत्नाकर कृत यानी रत्नाकर के द्वारा कृत रचा गया उद्धव शतक ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या अपभ्रंश में है? तो 87 का बी विकल्प होगा, किसमें है? ब्रज भाषा में है। जब उद्धव जी हैं तो आपको मिलेगा ब्रज भाषा। अब प्रश्न नंबर 88 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 88 में दिया है, इनमें से किस नाटक में नारी की पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। तो जैसे कि आपका नाम है ध्रुवस्वामिनी जो नारी पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है, इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो इसमें जयशंकर प्रसाद होंगे, यानी बी विकल्प इसमें भी सही है। प्रश्न नंबर 90 है, इनमें से कौन सा पक्ष स्वर है? आ है, ई है, बड़ी ई है या अ है? तो 90 प्रश्न का विकल्प आपका उत्तर होगा ई। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि जिन स्वरों की उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पक्ष स्वर कहते हैं। आ पक्ष स्वर है, ई अग्र स्वर है और मध्य स्वर अ। यानी ये विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन सी देशज शब्द हैं? खिड़की, मित्र, रेल, कालीन। तो इसमें होगा खिड़की क्या है? देशज शब्द है, यानी ये विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में कौन सा तालव्य ध्वनि है? च, प, ल या ह? तो इसमें भी 92 का ये विकल्प ही सही होगा, यानी च वर्ग जो ध्वनि है, च वर्ग जो वर्ण होते हैं वो तालव्य होते हैं। बानवे में कुछ और व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें क्या देना है? तालव्य आप लोग समझ ही रहे हैं, तालव्य में च वर्ग आता है। तो वर्ग क्या होता है? च वर्ग तालव्य होता है। क वर्ग क्या होता है? तो कंठ होता है। और जो ट वर्ग होता है मूर्धन्य होता है। त वर्ग यानी त थ द ध न क्या होते हैं? इनका दंतव्य होता है या दंत कह सकते हैं। प वर्ग क्या होता है? ओष्ठ होता है। प्रश्न नंबर 92 आपका हो गया। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, देवनागरी, गुरुमुखी या अंग्रेजी? तो अंग्रेजी जो भाषा है ये लिपि नहीं होती, यानी 93 का आपका होगा डी। बाकी सभी जो अलग अलग भाषाओं की लिपियां हैं, अंग्रेजी खुद एक में अपनी भाषा है। प्रश्न नंबर 94 दिया है, 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, च वर्ग के जितने वर्ण होते हैं
वो क्या होते हैं, तो तालव्य होते हैं, अर्थात 94 का सी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 95 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द समास है। डिबिया, दात्री जीव, खट मल। तो 95 का सही उत्तर होगा सी, खटमल। क्या होगा, खटमल। सॉरी, यहाँ पे 95 में दिया है समास। चलिए, प्रश्न मिस्टेक है। 95 के बाद हम चलते हैं, वैसे खटमल ही समासी, खट और मल, खटमल दात्री जीव। वैसे यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए इनमें से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कौन है। चंद्रमुख में कौन सा समास है। द्विग समास, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। चंद्रमुख तो आपका 96 का होगा चंद्रमुख, अर्थात चंद्रमा के मुख के समान मुख वाला, अर्थात क्या होगा, कर्मधारय समास, यानी सी विकल्प सही है। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो इसका 97 का आपका उत्तर सही होगा डी, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है। उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा या काव्य संकलन। तो 98 का आपका उत्तर होगा बी, क्या है, नाटक है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रस रहस्य, भूषण अंग दर्पण, रसलीन शिवा बावनी। शिवा बावनी। तो 99 का सही उत्तर होगा ए, चिंतामणि काव्य प्रकाश। इसकी रचना किसमें हुई है, रीतकाल में लिखी गई है। इसमें सही है। मैला आंचल के लेखक कौन हैं। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन रामेश्वर शुक्ल अंचल या मोहन राकेश। तो प्रश्न नंबर 100 का मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, यानी ये विकल्प सही है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो एक शब्द यहाँ पे ट्रिक है, मानो, जानो, जनहु, मनहु। ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार की लक्षण है, अर्थात यहाँ पे 101 प्रश्न का विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 1, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरणों में, तो यहाँ पे रूपी है यानी योजक चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाय पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है। उल्लाला, सोरठा, चौपाई या दोहा। तो प्रश्न नंबर 103 में देखें, प्रश्न नंबर 3 में बी विकल्प सही है। यह क्या है, चौपाई है। यह पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। प्रश्न नंबर 104,
रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो अपादान होगा। प्रश्न नंबर 104 अपादान परसर्ग है। तो 105 में दिया है गठरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, विधिलिंग है या नपुंसक लिंग है? प्रश्न नंबर 105। तो प्रश्न नंबर 105 क्या है? तो स्त्रीलिंग है, ये विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 106 करा कि अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे यण संधि होगी। अतिधन, अतिधन क्या होता है? आचार्य होता है। ई क्या होता है? य में परिवर्तित हो जाता है और आ की मात्रा उसमें लग जाती है, यानी आ का युग हो जाता है, तो या हो जाता है। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? योजक चिन्ह लगा है, द्वंद्व समास। विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं, यानी विलोम शब्द कह लीजिए। उत्तर का दक्षिण, अर्थात प्रश्न नंबर 107 का बी विकल्प सही है। रामः रावणं मार, रामः रावणं ममार में कौन सा लकार है? लिट लकार, लंग लकार, लिट लकार या लट लकार? तो प्रश्न नंबर 108 में रामः रावणं ममार में लिट लकार है, कौन सा है? लिट लकार, यानी ये विकल्प सही है। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया या चतुर्थी? तो मति शब्द में प्रथमा विभक्ति है, कौन सी है? प्रथमा, यानी ये विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 110 इदं रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। इदं रमेशस्य, यानी प्रश्न नंबर 110 में इदं रमेशस्य, इसका हिंदी अनुवाद होगा इदं मने यह, रमेशा मने रमेश, पुस्तकम यानी रमेशस्य मने रमेश की, पुस्तकम मने पुस्तक, अस्ति मने है, यानी यह रमेश की पुस्तक है। यह ये विकल्प सही होगा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दिए मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, रौद्र रस या भक्ति रस? तो ये क्या होगा? भक्ति रस की रचना है। ये रचना मीराबाई के द्वारा की गई है। देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 112 ब्रज भाषा का विकास, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या अपभ्रंशी हुआ है? मागधी, पैशाची, सौरसेनी या अर्धमागधी? तो इसमें क्या है? सौरसेनी होगा। 12 का सी। 113 प्रश्न दिया है आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा ब्रज भाषा का है। किसका है? ब्रज भाषा का। प्रश्न नंबर 114 इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त ध्वनि हो? संयुक्त व्यंजन है। क्यों, चच या ट या औ? तो प्रश्न नंबर 114 क्या संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? क्योंकि अलग अलग वर्ग के हैं। इनमें से कौन सा युग्म अघोष है? कौख, गौघ, डोढ़, पोफ या दौध? तो प्रश्न नंबर 115 यानी क, ख, च, छ, ट, त, थ, प, फ, यानी कहने का मतलब ही ये सभी आदि अघोष वर्ण है। क्या है? अघोष वर्ण है। यह स्पर्श व्यंजन की प्रथम वर्ग
यानी प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा जो वर्ण होता है अघोष होता है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा है जो पहला और दूसरा दोनों व्यंजन पाए जाते हैं। तो इसमें सी विकल्प है, प और फ। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद होगा बालिका मने बालिका, गच्छन्ति मने जाए, ती अस्ति मने है। बालिका जाती है कि बालिका जा रही है? देखिए प्रश्न नंबर 116। तो बालिका जा रही है। देखिए जा रही है यानी डी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 117। सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा सही नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत या मारिफत। तो इसमें सही नहीं है की बात की गई है, तो इसमें कोई ना कोई एक गलत है, अर्थात सी जो है ये क्या है, पड़ाव में मलकत शामिल नहीं है। कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? कुआनो नदी की रचनाकार ऐसे समझ लीजिए कौन है। प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 की सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, ये विकल्प सही है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रहे मोती मानो सून। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा, गीतिका, चौपाई या कविता? 19। तो 19 का ये है, क्या है? दोहा। करते अभिषेक पयोध हैं, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उल्लाला या गीतिका? देखिए कौन सी है। 120 का सी सही है, क्या है? उल्लाला। यानी उल्लाला में क्या होता है? तो इसमें 13 मात्राओं के सम चरणों वाले और विषम चरण वाले क्या होते हैं? 15 यानी 13 किस में पाए जाते हैं? ये समात्रिक सम चरणों वाले पाए जाते हैं, और ये होता है 15 यानी विषम चरण वाले। अगला प्रश्न है, कहाँ कैकेयी ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ देखिए कैकेयी ने सक्रोध यानी क्रोध के साथ कहा है दूर हट जा, अर्थात 121 का विकल्प होगा रौद्र रस। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ या नेमिनाथ? तो प्रश्न नंबर 122 की नाथ संप्रदाय से संबंधित अनेक अनुयायी रहे हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुर रहमान या पुष्य दंत, धनपाल या स्वयंभू? प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123। तो महापुराण के रचनाकार पुष्यदंत कौन है? पुष्पदंत या पुष्यदंत? बी विकल्प सही है। रसमंजरी किस कवि की
कृति है? केशवदास की, भूषण की, नंददास की, क्षितिज की? तो ये है 124 का सी विकल्प सही है, नंददास। रसमंजरी कवि नंददास के द्वारा लिखी है। ये लघु प्रेमाख्यात्मक काव्य है। मृगावती की रचनाकार हैं मंझन है, आलम है, कुतुबन है या मुल्ला दाऊद हैं? ये आज का अंतिम प्रश्न है। पुनः अगला प्रश्न 125 प्रश्नों का पुनः साल पेपर लेकर के हम उपलब्ध होंगे। तो बताइए, मृगावती, देखिए ध्यान से, मंझन है या आलम है, कुतुबन है या मुल्ला दाऊद है? तो यहाँ सी विकल्प होगा, कौन है? कुतुबन है। मृगावती की रचनाकार कुतुबन। तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।